नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चली चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने तकरीबन पौने 2 घंटे के भाषण में देश में किस तरीके से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ और उसके बाद किस तरीके से उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, आतंकवादियों को, उनके आकाओं को, और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया और फिर किस तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया। राहुल गांधी ने सदन में, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उन्होंने चुनौती दी कि अगर ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं कराई तो नरेंद्र मोदी सदन में आकर नाम ले लें और बता दें, कह दें। प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया कि किसी तीसरे पक्ष ने सीज फायर में कोई समझौता नहीं कराया। तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पौने 2 घंटे के लगभग का जो भाषण था, उसमें 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जवाब या आगे के रोड मैप पर था, और बाकी समय वो कांग्रेस की विफलताओं, नेहरू जी से लेकर यूपीए 1 और यूपीए 2 तक की विफलताओं को उन्होंने करके गिनाया कि किस तरीके से सेना के लिए छूट नहीं थी, उपलब्ध सुविधाएं नहीं थी, जैकेट नहीं थे, किस तरीके से नेहरू जी ने सिंधु जल समझौता किया था। एक लंबा भाषण उन्होंने देश के सामने रखा और जवाब दिया। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने की 16 घंटे की चर्चा में कोशिश की गई। विपक्ष ने बहुत सारे सवाल दागे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि किसी तीसरे पक्ष ने समझौता नहीं कराया। सीज फायर में तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। सीज फायर का ये मुद्दा है, लेकिन सीज फायर किन शर्तों पे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम किसी भी हरकत का जवाब बहुत सख्ती के साथ में देंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने कही है, और इन चीज़ों को लेकर अपने आप में इतनी लंबी बहस हुई, लेकिन कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं और उन पर हम चर्चा मंथन में करेंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि घुटनों पर पाकिस्तान था तो सीज फायर क्यों किया? पहलगाम में सैलानियों की सुरक्षा में चूक और क्यों और कैसे हुई? सैलानियों की सुरक्षा में चूक के दोषियों को सजा कब मिलेगी? आतंकवादी तो मारे गए हैं, पाकिस्तान जो आका है उस पर हमने वहाँ के आतंकी अड्डों को नष्ट नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन सुरक्षा की चूक हुई, उसको कैसे देखा, उसका जवाब नहीं मिला। किन अधिकारियों की चूक थी, किन राजनेताओं की ढिलाई थी, इस बात को लेकर अभी कोई जवाब नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री के जवाब में, ना ही गृह मंत्री के जवाब में है। प्रियंका गांधी ने, जो कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता थी कश्मीर में, तो फिर लोगों को कैसे छोड़ दिया गया? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को दोहराया कि गृह मंत्री वहाँ जाते हैं, बैठक करते हैं, बैठक के बाद बहुत सारी बातें होती, प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल होता, तो क्या बताएं कि कोई इनपुट था क्या कि वहाँ पर कोई हमला हो सकता था? और अगर ऐसा है तो फिर जो सैलानी थे, जो घूमने वाले थे, जिनको आप लोगों ने कहा था कि कश्मीर बड़ा सुरक्षित है, उनको क्यों नहीं बचाया गया? बहुत सारे सवाल हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो पीड़ित हैं, जो मारे गए हैं 26 लोग, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि दी और उनके जरिए इस पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश की कि क्या उनको न्याय मिल गया। पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का वादे का क्या हुआ, ये सवाल भी कांग्रेस के सदस्यों ने पूछा और कहा कि पीएम अपनी इमेज के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में फिर भी आतंकी हमला हुआ तो सरकार पाक से युद्ध क्या करेगी? बहुत सारे सवाल इस तरीके के खड़े किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज जो 16 घंटे तक चर्चा चली और प्रधानमंत्री ने जवाबों के साथ उसका समापन किया। सवाल है कि क्या जो विपक्ष के सारे सवाल थे
उनका जवाब क्या प्रधानमंत्री की चर्चा में मिल गया या अन्य नेताओं की चर्चा में मिल गया इस पूरे सदन में? क्या उनको जो विपक्ष चाहता था उसको सारे सवालों का जवाब मिल गया? ये बड़ा सवाल है। कुछ सवाल और जवाब सुनिए। अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल देंगे। 50% होगा तो बोल देंगे। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। 1.25 घंटे के प्रधानमंत्री के जवाब में जो आपने अभी सुना, यही मूल क्रक्स है, यही मूल तत्व है, यही प्राण तत्व है। और इससे एक जवाब, विपक्ष के एक सवाल का जवाब मिला। बाकी सवाल अभी अनुत्तरित हैं और आगे इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर सदन को स्पष्ट तौर पर जो चीजें थी वो बताई। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल, उनके जो सेंटर्स थे, उसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव
यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेश कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, वो सवाल सुनिए और नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा उन्होंने जवाब दिए। की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। तो बिना बुलाए आपको जाने की आदत है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आप नहीं गए थे, आपके दोस्त बोलूं क्या, गुरु बोलूं क्या बोलूं, विश्व गुरु वो गए थे। अरे आप खुद ही गलती करते हो, आप खुद ही ऐसी चीजें करते हो और दूसरों को पाठ पढ़ाते हो। ऐसा नहीं होना। आप अगर सीरियस हो तो किसी को, दूसरों को टीका करना, तुमने क्या किया, वो क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर is the most popular leader of the world, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से नोक-झोंक चली, लेकिन सवाल क्या उनका जवाब मिला, ये बड़ा सवाल है। सवालों का जवाब मिला या सवाल ही रह गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं के न्यूज़। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सवाल बड़े, जवाब का भी आज मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि दुनिया के किसी भी बड़े नेता ने, किसी प्रकार के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा है। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि अगर दम है, अगर 50% भी इंदिरा गांधी के बराबर दम है तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर कह दें कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप ने नहीं कराया। प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया ट्रंप का, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने ऐसा करने के लिए कहा नहीं, तो ये सवाल खत्म हो गया। लेकिन बहुत और भी सवाल हैं जो विपक्ष ने पूछे थे, क्या उनके जवाब मिले, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया, जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर
आपके मंत्री जी ने नहीं किया। सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उनके सवालों का 1/4 हिस्से का जवाब मिल गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष ने इंटरवीन नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर और क्यों किया, ऐसी क्या स्थितियां थी, इससे हमें क्या हासिल हुआ, ये बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष पूछ रहा है। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय कौशिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस देश के जाने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अजय शुक्ल जुड़ गए हैं। अजय जी तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में समूह संपादक और प्रधान संपादक के रूप में काम कर चुके हैं। हरिकेश बहादुर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हुए हैं, और विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। विजय कौशिक से मैं शुरुआत करूंगा। विजय, जिनको लेकर महीनों से हल्ला मचा हुआ था जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि ये सवाल वो सवाल, विशेष सत्र बुलाया जाए, क्या मुकम्मल हो चुकी है? क्या विपक्ष को उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया? विजय कौशिक। ये विपक्ष को क्या, देश को भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि बड़ी चतुराई से उन्होंने बगैर किसी सवाल का जवाब दिए अपने आप को इस देश का मसीहा बनाने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर। लेकिन हमारे नजरिए से और देश के नजरिए से उनकी ये सारी योजना धरी रह जाएगी। विपक्ष का सवाल ये नहीं था कि किस देश ने मध्यस्थता करवाई है इस युद्ध को रुकवाने में, क्योंकि मध्यस्थता तो हुई नहीं, कोई देश ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है देश की संसद में कि युद्ध को रोकने तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की। से हम थे, हमारा सवाल ये था कि ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बगैर मध्यस्थ कराई केवल एक धमकी दी भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को कि भाई युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ व्यापार बंद करूं। यानी कि मोदी जी को अपनी ही धमकी दी गई कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम आपके साथ व्यापार बंद देंगे। यानी कि की कोई बात नहीं, धमकी दी गई और उस धमकी के आधार पर माननीय मोदी जी ने सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि हमारे से पहले ही अमेरिका सोशल मीडिया के माध्यम से सीज फायर की घोषणा कर चुका था। अब बात ये आती है कि जिस चीज की घोषणा अमेरिका पहले ही कर चुका था और भारत फिर उस चीज को आए, तो ये कॉपी पेस्ट माना जाता है कि अमेरिका ने जो कहा और भारत सरकार ने उसी चीज को पार किया। को जब भी भारत सरकार को जब भी कह देना ठीक है कि जो ट्रंप ये मान्य नहीं है, हमारा कोई सीज फायर नहीं है, फिर क्या आपने अमेरिका से पूछकर युद्ध शुरू किया था या पाकिस्तान से पूछकर शुरू किया था? तो फिर अगर आप कौशिक जी, अब आप लोग ही पूछ रहे थे लगातार कि बताइए कि किसने मध्यस्थता कराई। उन्होंने कहा तीसरे पक्ष ने मध्यस्थता नहीं कराई। अब कौन सा सवाल बच गया? अब तो ये मुद्दा तो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सवाल आपके हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा तो खत्म। अब आप उसको घुमा के कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमारा सवाल पूछा था। सारे नेता आपके कौशिक साहब यही थे कि किसने किसके रोका। उन्होंने कहा किसी के कहने अपने रोका, हम लोग अपने आप की गई। ये सारी बातें प्रधानमंत्री पूरी चर्चा में नहीं बता पाए, लेकिन ये इस बात का तो जवाब दे दिया उन्होंने ना। उन्होंने हमारी किसी बात से, हमारा प्रमुख मुद्दा जो था वो ट्रंप का बयान था जो उन्होंने तकरीबन 20 बार दोहराया होगा। इसके अलावा हमारा मुद्दा ये था कि जब हमने युद्ध शुरू किया था तो क्या हमने पाकिस्तान से इजाजत ली थी? नहीं ली थी। तो फिर हम पाकिस्तान के कहने से सीज फायर क्यों कर सकते हैं? दूसरी चीज, कहते सभी लक्ष्य हासिल कर लिए, कौन से लक्ष्य हासिल कर लिए?
कर लिया, सीज फायर क्यों कर लिया? मतलब आपने ये क्यों कहा कि सीज फायर के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? ठीक है, जब लक्ष्य हासिल हो गए थे हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे रह सकता है? ठीक है, तो टोटल केवल भ्रम की स्थिति देश में पैदा कर, ठीक है, देश बनाना। और हमारा तो ये था कि जो जहाज और जो हमारे के अधिकारियों ने कहा कि भारत के जहाज गिरे हैं, नहीं है, क्या बता दिया, राजनाथ सिंह ने बता दिया कि सब सुरक्षित हैं। राजनाथ सिंह ने कल ही बता दिया था कौशिक साहब के सारे लोग सुरक्षित हैं। अब मैं जरा इस चर्चा को आगे इस चर्चा में जो इस सेगमेंट में मुझे सारे मेहमानों के बना भी है, एक और मेहमान सौरभ द्विवेदी गए हैं। ये शहीद शुभम द्विवेदी के भाई हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। शहीद शुभम द्विवेदी वो शख्स हैं जो पहलगाम के आतंकी हमले में थे, और किस तरीके से इस परिवार ने हिम्मत के साथ में देश के साथ ये परिवार खड़ा रहा है, और शहीद का दर्जा देने की मांग इस परिवार ने की थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने शहीद शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने भी सदन के दौरान शुभम द्विवेदी की पत्नी, उनके परिवार का जिक्र किया। सवाल सीधे तौर पर के पास जाऊंगा है, सौरभ द्विवेदी, आज आपने चर्चा सुनी होगी, क्या पक्ष और विपक्ष की चर्चा में आपको कहीं लगा कि जो 26 लोग शहीद हुए, जो बेकसूर थे, उनकी जानें गई, उनके परिवार किन मनह स्थिति में हैं, उनको क्या कोई रहा कि उनके सवालों का जवाब मिला इस चर्चा में? सौरभ द्विवेदी। देखिए दुर्गेन जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि परिवार देश के साथ खड़ा रहा, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि देश सभी, चाहे वो किसी पार्टी से हों, किसी मीडिया से हों, किसी भी वर्ग से हों, सब लोग हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, और उसके लिए हम आप सभी लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। चर्चाएं बहुत सारी हुई, अलग अलग मुद्दों पे हुई। मुझे ऐसा लगा समय थोड़ा कम था, जो चर्चा जितनी सेंसिटिव है उसके हिसाब से समय ज़्यादा होना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर के। और कि शायद वो जो 26 लोग जिन्होंने वहाँ पर अपने प्राण गंवाए, किया गया 26 लोगों के मान के लिए क्या करेगी, इन सभी मुद्दों को हम छू नहीं पाए। राज्यसभा में संजय सिंह जी ने इस पर किया है, मुझे मिल रही है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये चीज़ कही कि उन लोगों को शहीद का दर्जा सरकार दे, पर इस विषय को और गहराई से होनी चाहिए थी। जो पक्ष और विपक्ष दोनों के समय का, या चाहे जो मुद्दा कहीं खो गया, कि लोग हैं जो सम्मान मांग रहा है सभी 26 लोगों के लिए, और नई जो इस देश की लोग अक्सर आतंकवादी और उनको गुमनाम कर दिया, कल्चर बदलने की जो लड़ाई हम लोग रहे हैं उस पे और विचार। बड़ी महत्वपूर्ण बात सौरभ ने कही। सर, भले ही 26 लोगों को शहीद न माने, लेकिन और बतौर पत्रकार मैं इन्हें शहीद ही मानता हूं। और सबसे पहले इस देश में इनकी सहायता जिक्र राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने किया था। आज प्रियंका गांधी ने भी सभी 26 लोगों का नाम सदन में पढ़ा और जय हिंद के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। संजय सिंह इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सौरभ द्विवेदी ने कही कि जो मूल विक्टिम हैं, पॉलिटिकल बातें, नेहरू क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, राजीव गांधी ने क्या किया था, मोदी जी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, इन सब के बीच खो गया ये मुद्दा। ये जो मूल जो इस मुद्दे का क्रक्स था, जो आत्मी, वो 26 पीड़ित लोग, उनके परिवार, उनके बारे में चर्चा नहीं हो सकी। ये बात बिल्कुल ठीक है। हरकेश बहादुर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, पार्लियामेंटेरियन है। हरकेश जी, अभी जो सौरभ द्विवेदी ने जो पीड़ा जताई, वो एक पीड़ित हैं, उसको लेकर वास्तव में मुझे भी लगता है कि इस पर तो बात ही नहीं हुई, चर्चा इन लोगों ने नहीं किया। ऐसे सारे महत्वपूर्ण मुद्दे छोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री का भाषण इतना निरर्थक होगा ये तो मैंने कभी नहीं किया। जितनी बातें उन्होंने की वो आरएसएस के प्रचारक रहे, वहां से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, तो जिस बात को उन्हें पढ़ाया था उसी को वो हर भाषण में रिपीट करते हैं।
2014 से लेकर के और आज तक उनके जितने भाषण हम सुनते हैं उसमें कहने के लिए तो 1.5 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा वही पुरानी बातों को रिपीट करने में चला जाता है। जो मुख्य मुद्दा था, जो लोग मारे गए उनके प्रति पूरे देश की संवेदना है, सहानुभूति है। सभी चाहते हैं कि उनके परिवारों को जितना भी संभव हो सरकार मदद करे। उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहिए था जो उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, मान लीजिए और लोगों ने नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री तो परिवार के मुखिया हैं। देश पूरा 140 करोड़ का जो लोग आंकड़ा हमेशा पेश करते रहे हैं, जो अब बढ़ करके करीब 150 करोड़ हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि 146 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है भारत में। तो उस परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उसके लिए उस परिवार को जो लोग उसने सफ़र किए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके बारे में कम से कम उन्हें जरूर बोलना चाहिए था, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये घटना क्यों हुई इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसी जगह पर, उस जगह को बड़ा महत्वपूर्ण जगह है वो जहाँ पर ये दुर्घटना घटी है, वहाँ पर इनके पार्टी के एक नेता अपने शादी का 25वीं सालगिरह मनाए थे, उसी को लगभग 1 हफ्ते पहले, और वहाँ काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बहुत सारे VIP वगैरह गए हुए थे। उनके उस कार्यक्रम के बाद वहाँ से सारी सुरक्षा वापस ले ली गई। फिर वहाँ पर जब इनको मालूम था कि वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ तक कि उसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो वहाँ पर कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं थी, इसका जवाब उनके किसी मंत्री ने नहीं दिया। और गृह मंत्री ने कहा कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके आगे फिर गोल कर गए। गृह मंत्री ने कहा कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। इसको अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनको इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने क्यों वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, और उनके MP का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तो वो हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, ये सब मिल करके उसके लिए जिम्मेदार हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है तो जिम्मेदारी ठीक है, उनकी सदस्यता के रूप में मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए या तो उन्हीं को हटाए होते या अपने खुद हटे होते। ये कुछ नहीं, किसी को हटाते ही नहीं। ये तो चाहे कोई कहते हैं, राजनाथ सिंह जी बहुत पहले कह चुके हैं कि BJP में इस्तीफा नहीं हुआ करता है, यानी कुछ भी करेंगे लेकिन कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, न कोई जवाबदेही, न कोई जिम्मेदारी। और जितना भाषण हुआ है वो सारा भाषण जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, उस चैप्टर में मैं नहीं जाना चाहता। उनके उस स्टेचर का तो कोई आज तक प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, और ये प्रधानमंत्री तो खैर सोचे ही भी नहीं कि कभी भी उस स्टेचर में उनके घुटने के बराबर भी हो सकेंगे। मैं बहुत साफ उन्हें कह देना चाहूँ, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, चाहे जितनी गालियां उन्हें देना हो दें। तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, वो तो जो अपनी जगह पर हैं। गलतियां सभी से होती हैं, इनसे तो भयंकर गलतियां रोज हो रही हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है राजनीतिक क्षेत्र का, वो व्यक्ति कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा, लगभग 27-28 बार वो कह चुके कि हमारे इंटरवेंशन से हुआ। इन्होंने एक जनरल भाषण कर दिया कि दुनिया के किसी नेता ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला, इसलिए वो बात वहीं पर उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से कहें ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनका कोई दबाव हमारे पर नहीं था, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा कि इसको रोकिए, लेकिन उसके बारे में नाम नहीं लेते। चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने। भारत के सेना का एक बड़ा अधिकारी राहुल सिंह ने, संभवतः लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, DGMO है वो, जो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए वो ज्यादातर सब चीन के दिए हुए हथियार थे, या चीन की सहायता से। उन्होंने चीन के बारे में एक भी सब प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कभी नहीं कहते हैं। आखिर वजह क्या है? ठीक है, चीन के बारे में कभी नहीं बोलते। ठीक है। तो सवाल यह है कि पहलगांव की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की कोई बात नहीं की गई, उसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इंटेलिजेंस के उनसे उनकी कोई जवाबदेही नहीं, पुलिस के DG की कोई जवाबदेही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई जवाबदेही नहीं, होम मिनिस्टर की कोई जवाबदेही नहीं। प्रधानमंत्री आकर के तमाम निरर्थक बातें करके और सारे मामले को दफन करने की कोशिश किया। उनके भाषण को टोटल रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं तो कतई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को गुमराह करना बंद करें। ये मेरी उनसे प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। ठीक है, लगातार 11 वर्षों से गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, अब अनिल गोयल से जवाब ले लेते हैं हरकेश जी। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अनिल गोयल, एक जो सवाल है विपक्ष का कहना है कि भाई वो एक सवाल जो इंटरवेंशन का है कि तीसरे पक्ष ने इंटरवेंशन नहीं किया, ट्रंप का नाम वो भी उन्होंने नहीं लिया। खैर वो जो भी रहा हो, कोई डिप्लोमेटिक मजबूरी हो, कुछ भी हो। इसके अलावा बहुत सारी बातें, केवल प्रधानमंत्री के 2.25 घंटे के जो उनका जवाब था, भाषण था, उसमें 20 से 25 मिनट ही पहलगाम के इर्द गिर्द रहे। बाकी फिर वो नेहरू से लेके फिर पूरा उनका जो केंद्रीय तरह की कांग्रेस, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पाकिस्तान के रिमोट से चलती है। खैर प्रधानमंत्री जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन जो भाषण का कम से कम 1.25 घंटे 1.5 घंटे का जो हिस्सा था, जिस पर बात होनी चाहिए थी कि चीन को लेकर क्या हमारे पास रोड मैप है, हम सेनाओं को किस तरीके से कर रहे हैं, पहलगाम के जो लोग मारे गए उनके परिवारों के पुनर्वास की क्या बात कर रहे हैं हम, आगे इस तरह घटनाएं ना उसके लिए और हमने क्या क्या काम किए हैं, इन सब चीज़ों में बात होनी चाहिए थी। अनिल गोयल जी। चौहान साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो हमारे विजय कौशिक जी ने कहा ट्रंप की धमकी। आप ये बात देख सकते हैं कि ट्रंप ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए फोन करा और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े शिष्टाचार के नाते उनके आग्रह को अस्वीकार करा और स्पष्ट तौर से एक बार नहीं कई बार हर मंच पर यह कहा गया कि इस ट्रंप का इसके अंदर कोई रोल नहीं। ट्रंप को स्पष्ट कहा गया कि भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और आपका ये बयान गलत है। आप अगर इसको नहीं माने तो उसका बात अलग है। और उसके बाद भी ट्रंप के बुलाने पर भी प्रधानमंत्री नहीं गए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कोई भी पाकिस्तान हरकत करेगा, कोई भी आतंकवादी हरकत होगी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सही मायनों में हमारा, अगर ये सीज फायर की बार बार बात कहते हैं, तो जिस दिन हमने आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, उसी दिन हमारी ड्यूटी को, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। यानी हमें आतंकवादी खत्म करने थे, तबाह करने थे, उनके अड्डों को हमने तबाह करा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हम पर वापस युद्ध करा तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देने में पाकिस्तान कोई नीचे आ गया। तो आप एक एक बात को, अगर मैं एक बात बल्कि कहना चाहता हूं कि जिसकी जैसी भावना उसको वही चीज वैसी दिखाई देती है। आज उसके अंदर जो ये बात हमारे कांग्रेसी भाई कहते हैं, वही बात पाकिस्तानी कहते हैं। यानी इनको मुद्दे पाकिस्तान से मिल रहे हैं या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देश की भाषा है देश की सेना। मैं देश की सेना के गौरव को भी करके आती हूँ। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था तो हमारी देश की सेना ने देश की सेना ने। अनिल गोयल जी, आपका कनेक्शन गड़बड़ा रहा है। उनका कनेक्शन गड़बड़ ही रहेगा इन लोगों। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी, मुझे लगता है कि अब कनेक्शन नहीं, हाँ कनेक्शन कुछ गड़बड़ा गया है। तबाह करा। अनिल गोयल जी, मैं, हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं मिल रही गोयल साहब जी। मैं गोयल साहब को नेटवर्क ठीक किया जाए, कनेक्शन गड़बड़ है। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने संपादक हमारे जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस चीज़ को लेकर विपक्ष लगातार इतने दिनों से मांगता है कि सदन बुलाओ, चर्चा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हल्ला गुल्ला बवाल प्रदर्शन धरना, वो चर्चा पूरी हो गई है। इस चर्चा में आपको भविष्य में भारत की सुरक्षा का रोड मैप दिखा क्या? हम इस तरह की घटनाओं को रोकेंगे? पाकिस्तान और चीन को लेकर हमने कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 193 देशों में 3 देशों को छोड़कर बाकी किसी ने हमें ऑपरेशन करने से रोका नहीं। 3 देश उनके समर्थन में थे। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आपके पास आपके समर्थन में कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें रोका नहीं, तो इसको भी समर्थन मान लिया जाए। अजय जी, देखिए, मुझे लगता है विजय कौशिक जी कह रहे थे कि जितने सवाल थे किसी सवाल का जवाब दिया नहीं गया। मैं विजय जी से सहमत नहीं हूं। भले ही उन्होंने सवाल का जवाब उस तरह से न दिया हो
जैसे चाहा जाता था या जैसे एक लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है किसी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, वह जवाब नहीं मिले। लेकिन जवाब मिले हैं, हर चीज के जवाब मिले। जब यह कहा गया, राहुल गांधी ने चैलेंज के साथ प्रधानमंत्री के बोलने के, यानी नेता सदन के बोलने के पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, मैं चुनौती देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लें। और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने कहा था वो चीन का नाम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया। ना प्रधानमंत्री ने लिया, ना ही विदेश मंत्री ने लिया, ना ही रक्षा मंत्री। तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम किसी ने नहीं लिया, पहली बात। जबकि प्रतिपक्ष की तरफ से स्पष्ट रूप से हर एक किसी का नाम भी लिया गया और वह बातें भी कही। श्रीमती प्रियंका गांधी ने उन जो भी है भारतीय, उन्होंने सब इस्तेमाल किया वहां कि ये भारतीय, ये भारतीय। और जब यह कहा जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, यानी कहें ट्रेजरी बेंच सारे सदस्य, उन्हें भारतीय नहीं मान रहे थे। वो उन्हें क्या कह के चिल्ला रहे थे, यानी वो संदेश दे रहे थे ये भारत नहीं है, वो भारतीय नहीं थे। उनके लिए सिर्फ एक टूल थे, चुनावी टूल थे, जिसे वो हिंदुत्व के नाम पर खेलते हैं, जिससे वो साजिश करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो यह भी उन्होंने जवाब दे दिया। यह भी जवाब दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप से वो डरते हैं। यह भी जवाब दे दिया कि उन्हें 9 तारीख को कॉल आ गई रात में, जिसमें कह दिया गया था कि वो ये कर सकता है कि ये एक्शन हो सकता है। शायद उसी का डर था क्या? और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा वह अपने आप में सबूत है कि वो कहते हैं किसी ने नहीं इसके लिए कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सूचना दे दी थी, आपने उनकी सूचना को ही आदेश मान लिया और डर गया। यह भी आपने संदेश दे दिया। आपने यह भी संदेश दे दिया कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर 5 नवंबर 2005 और फिर उसके बाद में दिसंबर 2006 तुलसीराम इनकाउंटर, जो उसका चश्मदीद था, कौसर बी की हत्या। आज याद आ रही थी आपको जब अमित शाह बोल रहे थे वहां ऐसा ऐसा हो गया है, 3 ये लोग मारे गए हैं, और उन्हें आइडेंटिफाई कभी एनआईए नहीं किया था। आज के पहले जब ये घटना हुई है और कहा जा रहा है, इसके पहले 3 बार मास्टरमाइंड बता चुके हैं, 3 मास्टरमाइंड। तो अब आप सोचिए जो पहले 2 मास्टरमाइंड बताए थे वो थे, तो फिर ये मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड है, हु इज मास्टरमाइंड? तो यह भी जवाब दे दिया कि यह गुजरात मॉडल। इसके बाद में उन्होंने यह भी दे दिया कि उनकी नजर में कहीं पर भी वहां पर मरने वाले वो 26 लोग न भारतीय थे और ना ही वो शहीद थे। उनके लिए कोई शब्द नहीं था। क्या किसी भी ट्रेजरी बैंक के एक शख्स ने उनमें से किसी का नाम लिया था? उनका नाम लेकर के उनके दर्द को बयां किया? नहीं किया। उनके दर्द को सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने बयां किया, एक श्रीमती प्रियंका गांधी ने, एक राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बयां किया करनाल वाले लेफ्टिनेंट नरवल का, और प्रियंका गांधी ने शुभम द्विवेदी का। उनके पूरी कहानी सुना डाली दोनों। अब आप ये सोचिए, यह 2 दर्द सिर्फ 2 लोगों के नहीं है, ये दर्द चूंकि सबके बताए भी नहीं जा सकते थे इतने वक्त, तो यह दर्द है जो परिलक्षित करते हैं कि वहां पर जितने लोग शहीद हुए उन सब के दर्द है।
हर एक का दर्द इसी तरह का। इत्तेफाक से गुजरात वाले परिवार से मैं मिला हूं, और जब घटना हुई थी उसी के जस्ट बाद मैं गया था जी, और उनका रोता हुआ मैंने और उनकी महिला से बात करते हुए, वो बच्चा जो था ना, वो कहता है जो शब्द, कभी उसका वीडियो चलाइएगा, ना आंसू आ जाए तो इसका मतलब है हम हिंदुस्तानी हैं, हम मानव नहीं जी। और उन सैनिकों का को सम्मान देने की बजाय छिपाया गया जो सही है इस दौरान। याद करिए, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे राजस्थान से, उन्होंने कहा रे एक तो मेरे ही क्षेत्र के थे, नाम ही उन्होंने गिनाया। ऐसे ही हरियाणा के भी थे और हिमाचल के भी थे, पंजाब के भी थे, उन्होंने बताया, लेकिन सरकार कह रही नहीं, कोई नहीं। ये तो रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी को खरोच नहीं आई मरने के लिए। अजय जी, रक्षा मंत्री ने कहा किसी को खरोच नहीं आई, एक सैनिक को खरोच नहीं आई। यानी जो ये शहीद हुए, ये बेमतलब के मर गए, चले गए, कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो यानी इतना निर्लज्ज, अपने निर्लज्ज चेहरे को उन्होंने पूरे देश ने प्रदर्शित कर दिया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा जवाब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हर कोई जानता है कि हमारा प्रधानमंत्री डरपोक भी है, हमारा प्रधानमंत्री झूठा भी है, और हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से स्वांग रचने वाला भी है। इसमें लास्ट बात कहूंगा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सभी झूठ बोला है, चाहे 1948-47 से लेके अब तक की जितनी बातें बोली, सारे ऐतिहासिक तथ्य सबूतों से बिल्कुल परे हैं जी। यानी झूठ का सिर्फ जवाब था। जी जी। मेजर विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, तमाम ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे इस कार्यक्रम में भी वो जुड़ते रहे हैं। मेजर मिश्रा, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। कुल मिलाकर अभी जो अजय जी ने सैनिकों के सम्मान का मुद्दा उठाया, जो लोग शहीद हुए उस कार्यक्रम में, उन माफ़ कीजिएगा उस पूरे ऑपरेशन में, जिस तरीके से हमारे मिलिट्री के भी लोग हैं गए हैं और जिस तरीके से फ़ौजों के भी लोगों को बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ क्षति पहुंची है, जो परिवार जिनके लोग मारे गए हैं, इस पूरी चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष और संसद से कोई एक उम्मीद आपको दिखी है, कहीं कोई चीज़ नज़र आ रही है एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कि हम भविष्य में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं मुकाबले के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए? दुर्गेश जी, बस 2 मिनट लो और मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष थे जी। पहला पक्ष जो कि सेना के शौर्य की गाथा थी, पहला पक्ष जहां पे सिंदूर की सौगंध सच में पूरी हुई जी। सच में विजयोत्सव था ये। हमने पाकिस्तान नहीं है उनका एयर डिफेंस तबाह किया, हमारे लोगों ने जीत दर्ज की, पर कहीं ना कहीं इसमें जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कैसे? जो हमारा फेलियर हुआ उसमें किसी की तय नहीं हुई, ना पुलिस की ना डीजीपी की। जैसा कि सर ने अभी बताया था, जो सिक्योरिटी गैप से पहलगाम एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां हमला कैसे हो गया, उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी, पहले बात ही नहीं हुई, उसकी चर्चा नहीं हुई। ये बहुत ही ज्यादा खेदजनक दुखजनक बात थी। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ने भी नैरेटिव अपना बना लिया, सेट कर लिया। ये दिखा दिया कि पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है, ऐसा उसने अपने लोगों के बीच में इस तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला लिया। ये भी खेदजनक था। राफेल कितने गिरे इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। गिरे, सीडीएस ने ये बात मानी, पर आपने उसको बताया ही नहीं संसद में। ये बता देते तो लोगों के मन में एक ये शांति आती कि ठीक है राफेल गिरा, हमारा कोई पायलट हताहत नहीं हुआ। ये भी सच्चाई है, कोई पायलट हताहत नहीं हुआ, पर राफेल गिरा, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप बड़े बनते हैं ऐसी चीज को स्वीकार करके। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप की बात को आपको इनकार करना चाहिए था। आपने ये कह दिया कि किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला। ये बात ठीक नहीं थी। आपको सदन में पूरी बात कहनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी नहीं कहते तो कम से कम उनके कोई मंत्री को कहना चाहिए था। उसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें दिखा नहीं, कहीं पे नहीं आया। कोई एक देश नहीं आया सिवाय इजराइल के, जिसने ट्विटर पे ये कर दिया कि भाई हम भारत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा कोई और देश नहीं आया। पाकिस्तान के साथ कम से कम 3 देश तो आए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव चीजें थी जिनको हमको दूर करना था। एक बात और कहूंगा, डीजीएमओ की जब कॉल आई होगी पाकिस्तानी डीजीएमओ की, तो उसकी रिकॉर्डिंग, इनिशियल रिकॉर्डिंग तो हम दे ही सकते थे ना कि ये देखिए
हमारे पास उनका कॉल आया था, हम अभी भी ये नहीं, हम आज भी यही बताते फिर रहे हैं कि नहीं हमने कॉल नहीं किया, उनका कॉल आया। अरे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, हम आपस में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप नहीं कर पाए डीजीएमओ की कॉल की रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं कर पाए भाई? तो ये सारी चीजें। उसके अलावा जो वहां पे लोग मारे गए उनके लिए कोई बात नहीं हुई, इसमें भी सच्चाई है। देखिए फौजी को चाहिए होता है सम्मान, फौजी अपनी जान खेल पूरा उस पे दांव पे लगाता है, उस पूरे खेल को खेलता है और मारा भी जाता है, शहीद होता है। उसके परिवार को उसको पूछना, आगे तक पूछना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये बताना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सब नहीं बताया गया। कम से कम हमें ये सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। संसद सबसे बड़ा मंदिर है हमारे देश का, जहां पे हम हर बात को क्लियरली रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये मान के चला जाता है। झूठ नहीं बोला गया पर सच भी पूरा नहीं रखा गया। इस बात से मैं दुखी हूं। कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसको हमने हराया। जो हमारी सेना थी उसने 22 मिनट में सच में वहां पे जाके बहुत ज्यादा तगड़ा एक्शन किया, पाकिस्तानियों को हताहत किया। उनके जो एयर बेसेस थे उनको आज भी वो फंक्शनल नहीं हो पाए, इसमें सच्चाई है। पर साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो शूरवीर हैं उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए, हमारे कितने प्लेन्स गिरे, ताकि हम आगे करेक्टिव मेजर्स भी तो लेने जरूरी हैं। हम आगे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप कह रहे थे ना कि हम आगे क्या सीख ले रहे हैं, हमने 3 आतंकियों को मारा, तो हमारे जो एआई सिस्टम्स हैं हम उनको कितना इंप्रूव करेंगे, उनकी क्या प्रेडिक्टिव एनालिसिस रहेगी, क्या हमारे इनके जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ताकि हम इनके जो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसको कैसे पकड़ेंगे। एआई हमारी जो है साइबर सिक्योरिटी में वो किस तरीके से काम कर रही है, उसकी बात हमने अभी तक नहीं करी। फिर हमने जो एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उसमें हमारी कोई कमी रह गई, उनकी हमने बात नहीं करी। तो ये सारी चीजें हमें लानी चाहिए पटल पे, और ये कहना चाहिए सरकार कर रही है काम, ऐसा नहीं कहूंगा कि कर नहीं रही है। बहुत सारा पैसा भी दिया है, पर पूरी सच्चाई के साथ उतरिए, लोगों में खुशी होगी, लोगों में इस बात की ये गर्व होगा कि हमारी सरकार खड़ी है और जबरदस्त तरीके से खड़ी है, अपनी कमियों को मानती है और उसके साथ उस कमी को दूर करने की पूरी प्रयास करती है। जी दुर्गेश जी, बस इस कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त है, लेकिन 20-20 सेकंड दोनों मेहमानों को मैं लूँगा। हरकेश बहादुर जी, बिल्कुल 20-25 सेकंड में मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का कंक्लूज़न आप करें। 20 से 30 सेकंड। हरकेश जी जल्दी से अनम्यूट करिए। मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, सबसे बड़ी लड़ाई तो 1971 की हुई, जब पाकिस्तान के टुकड़े में टूट गया। उस समय भी सरकार ये बताती थी कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं, क्या उधर का हुआ, क्या इधर का, दोनों तरफ की बातें की जाती थी। क्या वजह है कि सरकार इसे छिपा रही है? हमारे सीडीएस ने जाकर के विदेश में बोला, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ इंडोनेशिया में कुछ बोले। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारा एक धुआं, बिल्कुल एक कोहरा क्यों छाया हुआ है, क्यों सच्चाई सामने नहीं आती है? और अभी जो मेजर साहब ने कहा है वो सारी बातें कही जानी चाहिए थी, ये सब छिपाया गया, ये नहीं करना चाहिए था। सारी बात, जितना अधिक से अधिक बातें खुल करके सामने आई होती उतना ही सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा गिराई है चीजों को छिपा करके और दबा कर। जी अजय जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। मैं देखिए मेजर साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सेना ने हमारी बहुत शौर्य से काम किया, और ये तब और अच्छा होता यदि हम बताते कि इतनी विपरीत हालातों में भी हमारी सेना ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया। जब हमारे जहाज फेल हो गए या हमारे तमाम वो सिस्टम फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कहीं वो नहीं किया और पाकिस्तान की सेना को घुटने पे ला दिया। यह बात विपक्ष ने भी कही, और विपक्ष के हर किसी ने कहा कि हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन सेना ने तो अपना पूरा काम किया, ज्यादा किया, ईमानदारी भी बरती, लेकिन राजनैतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण हमने कायरता बरती। वह कायरता भारत के क्या दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं बरती गई, वह कायरता हमने बरती। जी बहुत शुक्रिया अजय जी, अनिल गोयल, विजय कौशिक, हरकेश बहादुर, मेजर विराट मिश्रा और सौरभ द्विवेदी। बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और कोई राय बनाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मुकम्मल हो गई है, प्रधानमंत्री ने जवाब दिए हैं, विपक्ष के बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। अब देखना ये होगा कि आगे का रोड मैप सरकार का क्या होता है और विपक्ष क्या रुख अपनाता है। नमस्कार।